क्वेश्चन नंबर 9 का पहला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। यहाँ पे हमें पद नहीं दिया गया है, पद हमसे पूछा जा रहा है। पद क्या होता है, n होता है, तो n का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पद हमें दे दिया गया है कितना, 420। इसका मतलब tn हमें दे दिया गया है 420, ठीक है। तो tn दे दिया गया है, हमसे पूछा गया है कौन सा पद, इसका मतलब n पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या था, a बराबर दिया गया 21, ठीक है। और d बराबर कितना हो जाएगा, तो t2 माइनस t1 करेंगे तो 42 में से हम 21 घटा देंगे, ठीक है। तो 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा d बराबर आ जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद हमें tn दे दिया गया है कितना, तो 420 और n का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए हम tn का फॉर्मूला लगाएंगे। tn बराबर क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान कितना हो जाएगा 420, a का मान कितना है तो 21 है, प्लस n का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो d हमें कितना 21 दिया गया है, ठीक है। तो इस 21 को हम इधर ले आएंगे, 420 में से हम 21 घटा देंगे, यहाँ हमें बचेगा n माइनस 1 इंटू 21, ठीक है। तो यहाँ से घटा लेंगे तो 0 में से 1 घटाएंगे, इसका मतलब 10 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ हो जाएगा 2 है तो 1 पैंचा दिए हैं तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 11 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 10 11 9 बचेगा। यहाँ 399 हो जाएगा, ठीक है। फिर से घटा लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 10, 10 में से गया 9, फिर ये हो जाएगा कितना, 1 की जगह 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 9 10 11 9 3 399, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, n माइनस 1 और 21 को हम यहाँ पे बटा में ले आते हैं, ठीक है। तो नहीं तो एक स्टेप आगे कर देते हैं। यहाँ तो जो 21 है ना, इसको हम इसके दोनों गुना में है तो बटा में ले आएंगे, ठीक है। तो n माइनस 1 ये 21 बराबर में क्या हो जाएगा, 399 बटा में 21, ठीक है। तो 21 से अगर हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 21 से हम काटते हैं तो कितना बार में हो जाएगा, देखते हैं काट के। तो पहले 21 से काटते हैं तो 9 9 3 से काट के देखते हैं, 3 का 3 3 तिया 9 फिर 3 तिया 9 तो 3 7 21, ठीक है। 7 से काट के देखते हैं कटेगा, 7 एकम 7 8 9 10 11 12 13 कितना होता है 6 3 7 9 63 19 बार में कट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 19, n बराबर हो जाएगा 19 प्लस 1, ठीक है। n बराबर कितना गया 20, तो लिखेंगे 20वां पद क्या होगा 420 होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 10 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा, ठीक है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, दिया गया है, तो लिखते हैं दिया गया है। क्या क्या दिया गया, a बराबर हमें 3 दिया गया है और d बराबर कितना है, तो 17 में से 10 हटा लेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। और क्या दिया गया, t13 दिया गया है, ठीक है। तो t13 जो है ना, जैसे कि कहा गया है समांतर से इतना कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका 13वां पद निकालेंगे, अब फिर 84 अधिक है तो कौन सा वो पद होगा, तो हमें tn निकालना है। तो tn में क्या निकालना है, तो n निकालना है। तो tn बराबर क्या लिखेंगे, तो t13 है ना प्लस में 84 अधिक है, तो tn में n का मान क्या होगा, जिसमें t13 जैसे उसके 13वें पद, t13 पद से 84 अधिक है, मतलब प्लस में 84 होगा। यहाँ पे हम tn का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे t13 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ t13 का फॉर्मूला लगाया, tn का फॉर्मूला लगाया, जहाँ से n का मान हम निकाल लेंगे। हमसे पद पूछा गया, ठीक है, कौन सा पद, तो n पूछा गया, तो यहाँ से हमारा n निकल जाएगा, इस सबको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी वही लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 84, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान हमें 3 दे दिया गया है, n माइनस 1 को n माइनस 1 रहने देंगे और d का मान 7 दे दिया गया है, ठीक है।
इसमें हमें क्या दिया है, इसमें a का मान भी दे दिया गया है 3, n का मान भी दे दिया गया, n का मान कितना है तो 13 है, ठीक है। यहाँ पे n का मान नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ tn है, यहाँ पे t 13 है, n का मान भी दे दिया गया है, इंटू d का मान कितना है तो 7 है, प्लस 84 को 84, ठीक है। तो यहाँ से 3 को हम ऐसे भी काट सकते हैं या फिर इधर ले आते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 को हम इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे घटाएंगे कितना 12 हो जाएगा, 12 गुना 7 प्लस 84, ठीक है। 3 से 3 हमारा 0 हो जाएगा तो काट देते हैं, यहाँ 7n माइनस 7 बचा, ठीक है। तो 12 से कितना होता है 84 होता है, 12 से 84 लिख देते हैं प्लस 84, ठीक है। तो 84 हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 को हम उधर कर देते हैं, 7n बराबर 84 जोड़ देते हैं तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 168, ये 7 है ना माइनस में है तो इधर में प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं 7n बराबर, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 15 का 5, हाथ में 1, 7 6 1 7 और 175 हो जाएगा, ठीक है, 2 5 75, ठीक है। 7 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, बचा कितना 15 16 17, 3 5 7 35, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा समाधान से का कौन सा पद, लिखते हैं 25वां पद क्या होगा तो 13वें पद से 84 अधिक होगा, 13वें पद से 84 अधिक होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद श्रेणी के किसवें पद से 120 अधिक है। सेम उसी प्रकार से बनाएंगे, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर 13, d बराबर कितना हो जाएगा तो 15 में से हम 3 घटा लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 12, ठीक है, 12। और यहाँ से हम क्या निकालना है श्रेणी का कौन सा पद किसमें पद से 120 अधिक है, तो tn बराबर कितना दे दिया गया है तो t21 प्लस में 120, ठीक है। तो पूछा गया है कौन सा पद, n का मान पूछा गया, ठीक है, कौन सा पद तो tn क्या है 21वें पद, तो t21 से 20 अधिक है, ठीक है, 120 प्लस में, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस में 120, ठीक है। a का जगह हम 13 लिखेंगे, ठीक है, a की जगह पे 3 है, ठीक है, तो 3 है तो a की जगह 3 लिखेंगे, n माइनस 1 d की जगह पे 12, ठीक है, a की जगह कितना है 3 है, n माइनस 1 12 120, ठीक है। 3 से 3 हम काट देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा n माइनस 1 तो गुना कर लेंगे तो 12n माइनस 12, तो यहाँ से n का मान हमें दिया गया कितना, तो यहाँ पे लिखा गया है n का मान, सिर्फ इस फॉर्मूला के लिए n का मान हमें 21 दिया है, तो यहाँ पे 21 भी लिख लेंगे, ठीक है। तो 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 गुना 12 प्लस में 120, ठीक है। तो 12n इसको वैसे रहने देते हैं, ठीक है, तो लिख देते हैं n माइनस 1 इंटू 12, इसको वैसे रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 12 लिख देते हैं बराबर में, तो 12 दूना 24 240 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 120, ठीक है। n माइनस 1 यहाँ पे इंटू में क्या है तो 12 है, तो गुना में लिख देते हैं, तो 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0, 4 2 6 और 3 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n माइनस 1 है तो n माइनस 1 गुना में क्या है तो 12 है, बराबर में क्या है तो 360 है, तो 12 से हम काट देंगे 360 कितना बार में कटेगा तो 3 दूना 6 तो 30 बार में कट जाएगा, ठीक है, 12 36, तो n माइनस 1 बराबर में 30 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 30 प्लस 1 n बराबर 31, ठीक है, 31वां पद क्या हो जाएगा तो 31वां पद श्रेणी का क्या 21वां पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं।
क्वेश्चन है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65 और 67। तो इसके लिए अगर हम n का मान निकालेंगे तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn बराबर, तो पहले तो लिख लेते हैं समांतर श्रेणी फर्स्ट के लिए, लिखते हैं प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी क्या है, तो 63 है, 65 है, 67 है, डॉट डॉट। प्रथम के लिए हमारा a का मान 63 हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा, 65 में से 63 हटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और n का मान तो हमसे पूछा गया है, तो प्रथम के लिए बस हम इतना ही ज्ञात कर सकते हैं। और द्वितीय के लिए, द्वितीय समांतर श्रेणी क्या है, तो 3, 10, 17, ठीक है। इसमें भी हम a का मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, d का मान निकालेंगे तो 10 में से 3 हटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का nवां पद क्या है, तो n पद क्या निकालना है, nवें पद समान होंगे, तो nवां पद हम समान करेंगे, तो इसका हम जो Tn निकालेंगे ना, जिसके इसको हम समांतर श्रेणी 1, तो इसको हम लिखते हैं Tn1। Tn1 हमारा हो जाएगा इस समांतर श्रेणी के लिए, और Tn2 हो इस समांतर श्रेणी के लिए, और दोनों के जो n का मान होगा जो क्या होगा तो समान होगा, तो दोनों तरफ फॉर्मूला लगाएंगे। एक के लिए a का मान और d का मान, समांतर श्रेणी 1 के लिए a और d का मान ये पुट करेंगे, समांतर श्रेणी 2 के लिए a d का मान ये पुट करेंगे और n का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर भी a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है, तो दूसरा के लिए है, तो इसमें हम 1 1 कर देते हैं, ठीक है, फिर 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, तो Tn क्या हो जाएगा, a क्या है, तो a हमारा 63 है, n का मान हमें निकालना है, d कितना है, तो 2 है, और इस समांतर श्रेणी दूसरे के लिए a का मान कितना है, तो 3 है, n-1, d का मान कितना है, तो 7 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ 63 है, तो 63 है, तो 3 को हम इधर लाएंगे, तो 63 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 इधर लाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, तो इसको भी गुना कर ही लेते हैं, तो 2n होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में यहाँ बचेगा 7n - 7, ठीक है। इस 3 को हम इधर लिया है, इसको गुना किए 2n, फिर 2 गुना 1 -2, 7n, यहाँ पे -1 है, तो 7 -7, तीसरा में से हम 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2n - 2 है, तो यहाँ पे जो इन दोनों को भी हम इधर ले आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे +2n है, तो +2n, अब ये 7n है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 7n हो जाएगा, ये हमारा 2 माइनस में है तो -2 लिख लेते हैं, और ये 7 हमारा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 7 आएगा, उस इधर हमें क्या होता है, कुछ नहीं बचा, तो 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ 60 को अभी रहने देते हैं, 60 प्लस, या प्लस नहीं, 7 में से हम कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, -5 बचेगा, ठीक है, और 7 में से हम 2 घटाएंगे कितना बचेगा, तो दोनों ये 7 बड़ा है तो +5 बचेगा, बराबर में 0, तो इसको जोड़ देने कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65 - 5n बराबर 0, तो 65 को हम उधर करेंगे तो -5n बराबर -65 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, तो n कितना हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 या 15, 13 × 5 = जाता है, n बराबर 13, तो कौन सा पद होगा, 13वां पद, लिखते हैं 13वां पद, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन है 4 के कितने गुणज 10 और 225 के बीच पड़ते हैं। पहले हम समझते हैं गुणज क्या है। गुणज ये हम 5th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, सरकारी के 5th क्लास में हम पढ़ते हैं गुणज के बारे में। जो बच्चे नहीं पढ़े उसको बता दें, इसको हम सिंपली समझते हैं टेबल जो फिर हिंदी में क्या, पहाड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर हमें 4 का गुणज लिखना है ना, तो क्या करेंगे, 4, 4 × 2, 4 × 3, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, टेबल या पहाड़ा लिखते हैं, इससे बढ़िया 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, ठीक है। इस प्रकार हम पहाड़ा लिख सकते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया है क्या 10 और 225 के बीच में, तो 10 से तो ये छोटा है, तो इससे 4 और 8 को नहीं लेंगे, तो 12 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक जाएंगे, तो 12 से स्टार्ट हम करेंगे, तो 12, 16, 20 कहाँ तक हमें जाना है, 225 तक। तो 225 4 का गुणज है या नहीं हम कैसे पता करेंगे, 4 से भागा देखे, तो करेंगे 4 5 20, कितना बचा 2 और 5, 6 चक 24, शेष बचा 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो 225 में से 1 घटा देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो 224 आएगा। ठीक है, तो कहाँ तक कटेगा, 224 तक कटेगा। अब हम यहाँ पे समांतर श्रेणी बनाते हैं, तो 10 से बड़ा होना चाहिए, तो कितना होगा 12 होगा। 12 के बाद कितना लिखे थे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, तो 224 तक। क्यों जाएंगे, क्योंकि एक शेष बच जाता है, तो एक शेष बच जाता है तो शेष को हम इसमें से घटा देते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके बीच में टोटल कितने पद निकालना है, तो a बराबर हमारा 12 हो जाएगा, d बराबर जो गुणज है वही हमारा d आ जाता है 4, और tn माने अंतिम पद 224 दे दिया गया है। निकाल लेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 224 a का मान 12, n माइनस 1 इंटू डी का मान 4। ठीक है, तो 224 में से हम 12 घटा देंगे, n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो 224 में से हम 12 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 212 बचेगा। यहाँ पे हमारा है क्या, तो n माइनस 1 गुना 4 है, तो n माइनस 1 गुना में 4 लिख देते हैं। तो 4 से अगर हम इसको काटें तो 4 5 20, ठीक है, बचा कितना, तो 12, तो 4 तिया 12, 53 बार में कट जाएगा, तो लिख देते हैं 53 बराबर में n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर 53, तो n बराबर 53 प्लस 1, n बराबर 54। तो कितने बढ़ते हैं, कितने गुणज है, तो 54 गुणज है, 54 गुणज पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें याद रखें। ठीक है, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में है। ठीक है, तो कितने गुणज होगा, तो 4 गुणज हम समझते हैं, गुणज क्या होता है, तो गुणज को हम समझ लेते हैं, जैसे कि टेबल समझ लीजिए आप, टेबल या पहाड़ा। ठीक है, तो ये हम 5th क्लास में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, 5th क्लास में। तो जो नहीं जानते हैं उसके लिए होता है गुणज क्या है, तो 4 गुना 1 होता है, 4 गुना 2 होता है, इस प्रकार से हमारा गुणज निकलता है। तो इसको हम सीधा पहाड़ा के हिसाब से बना लेते हैं, टेबल या पहाड़ा के हिसाब से 4 4, 8, 4 के 17, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 20, 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है 10 और 250 के बीच में, तो 10 से ये तो छोटा है तो इन दोनों को हम नहीं लेंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा प्रथम पद। 250 है, कितना है 250, इसको हम क्या करेंगे, तो 4 से भाग देकर देखेंगे कि 250 4 में आता है कि नहीं, तो क्या करेंगे, तो 6 तक 24 कर देंगे, 1 बचेगा 0, 4 दूनी 8, कितना बचा, तो 2, ये 2 शेष बचा ना हमारा, तो 2 जो शेष बचता है ना उसे हम 250 में से घटा देते हैं, घटाने के बाद 200 हमारा 48 होता है। ये 248 हमारा क्या है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए हम करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें 250 के बीच में कहा गया है, तो 250 के बीच में 148 आता है, 248 आता है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, तो हमारा पहला होगा 12, 4 16, 4 20, डॉट 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 248। तो यहाँ से हमारा a बराबर कितना 12, d बराबर कितना, जो गुणज होता है वही d होता है, और tn बराबर कितना, तो 248। tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 248 बराबर a कितना है, तो 12 प्लस n माइनस 1, d कितना है, तो 4 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट d से काट पहले घटा लेते हैं, तो 248 में से हम 12 घटा लेते हैं। ठीक है,
बराबर 12 को इधर करेंगे तो माइनस में आएगा, तो n-1 गुना में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 2, तो ये हो जाएगा कितना, तो 3 और ये 6, 236। 8 में से 2 हटाएंगे 6 और 4 में से घटाएंगे 3, ठीक है। बराबर में n-1 गुना में 4 से काटते हैं तो 4 × 20, ठीक है। अब फिर बचेगा कितना, 36, तो 8 × 40 है, अब 7 × 28 कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 बार में कट जाएगा, 4 9 36, ठीक है। फिर n-1 आ जाएगा, ठीक है। तो 59 बार में हमारा कट गया, तो इसे हम लिखेंगे n-1 बराबर में कितना, 59, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 59 + 1, तो n बराबर 60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो लिख देते हैं 10 और 250 के बीच में 60, 4 के 60 गुणज होंगे, 4 के 60 गुणज होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के P में, Q में तथा R में पद क्रमशः A, B तथा C है, तो सिद्ध करें कि A QR + B RP + C P - Q बराबर 0, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं दिया क्या क्या है, तो दिया गया है क्या दिया है, तो P में पद, तो P में पद को हम क्या लिखते हैं, TP हमें A दे दिया गया है, और TQ हमें B दिया गया है, और TR हमें C दे दिया गया है, ठीक है। इसमें हमें A दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है तो नहीं दिया गया है, तो इसमें हम मान लेते हैं, तो कहते हैं माना कि प्रथम पद बराबर x, ठीक है, तथा सारवंतर को हम कुछ भी डी ही मान लेते हैं। x हम क्यों माने हैं, इसे हम a लिख सकते थे, a हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे हमारा a आ जा रहा है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्रथम पद है या फिर TP है, इसलिए हम प्रथम पद को x माने हैं, सारवंतर को d ही माने, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से क्या क्या गया है, तो तीनों को जोड़ने पर हमारा 0 आना चाहिए, तो ठीक है। तो पहले TP लिखते हैं, TP बराबर A है, तो TP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे A + n-1 × D बराबर में A, ठीक है। इससे हम चल रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार लिख देंगे, तो प्रथम पद हमारा x है, तो x + n-1 × D बराबर में A हो जाएगा, ठीक है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। तो अब हम चलेंगे इस B से, तो लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहले TP से चलते हैं, ठीक है। इसलिए TP बराबर में A, तो TP को हम लिख लेते हैं A + n-1 × D बराबर A। A की जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, प्रथम पद हमारा x है, प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, P - 1, D की जगह D ही लिखेंगे, सारवंतर D है, A की जगह A लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा TP का मान है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इन दोनों का भी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं TQ से, बराबर में B है, इसका हो जाएगा A + n-1 × D बराबर में B है। A की जगह पे x होगा, n की जगह पे क्या होगा, Q होगा, -1 × D बराबर में B, यह समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं इससे TR बराबर में C है, तो इसको करेंगे A + n-1 × D बराबर में C, ठीक है। एक जगह पे x लिखेंगे, प्लस n की जगह पे r लिखेंगे, r - 1, और d की जगह पे d ही रहेगा, बराबर C, समीकरण 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो तीनों समीकरण को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए लिखते हैं समीकरण 1 गुना समीकरण 1 में हम किससे गुना करें, हमें सिद्ध क्या करना है, तो समीकरण 1 तो हमारा A है, समीकरण 1 में हमारा इसका वैल्यू A आ रहा है, तो 1 गुना में हमारा Q - R है, ठीक है। 1 गुना में हमारा Q - R है, तो इसको समीकरण 1 में A, तो यहाँ पर भी A, तो गुना में Q - R, तो इसमें करेंगे Q - R, ठीक है, प्लस समीकरण 2, यहाँ पे डार्क लिख लिए 2
समीकरण 2 गुना, तो 2 में हमारा क्या है तो b है, तो b किससे गुना में है तो r माइनस p से है, तो r माइनस p लिख लेंगे। फिर प्लस समीकरण 3 को गुना हम किससे करेंगे तो 3 के गुना करेंगे, 3 में क्या है तो c है, तो c किसके गुना में है तो p माइनस q के गुना में। ठीक है, इतना लिख देंगे और सभी समीकरण गुना करेंगे। ठीक है, हम समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे तो q माइनस r से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 में q माइनस r, समीकरण 1 हमारा क्या है तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें करेंगे q माइनस r, तो q माइनस r को लिख देंगे और यहाँ पे बड़ी कोष्ठ में लिख देंगे क्योंकि छोटी कोष्ठ अंदर में दिया गया है, तो बड़ी कोष्ठ में लिख देंगे क्या तो x प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और बराबर में हमारा क्या है तो a है। ठीक है, तो a है, तो a में भी हम गुना करेंगे किससे तो q माइनस r से। ठीक है, तो ये बराबर है, तो बराबर वाले को हम बराबर में पहले बाद में बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसमें गुना हम कर दिए हैं, तो यहाँ पे कर लीजिएगा क्या तो q माइनस p माइनस किसे q माइनस r से गुना किए हैं तो q माइनस r। ठीक है, तो जब हम सबको जोड़ रहे हैं ना तो सबके बराबर वाला ये है, तो सबका बराबर वाला जैसे कि हम समीकरण 1 से गुना किए हैं तो प्लस में सबको लिख ही देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में करेंगे r माइनस p से, r माइनस p, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस समीकरण 2 हमारा क्या है q माइनस 1 इंटू डी बराबर में b, इसमें इससे हम गुना क्या करेंगे तो r माइनस p में, तो r माइनस p। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या r माइनस p, r माइनस p। अब प्लस समीकरण 3 में करेंगे गुना p माइनस q से, p माइनस q, p माइनस q से। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे x प्लस r माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या है तो c है। ठीक है, c है, तो हमने गुना किससे किया है तो p माइनस q से किए हैं, तो p माइनस q। ठीक है, अब हम सबको मिटा देते हैं। ये हमने सबको प्लस में करके लिख दिया है। ठीक है, तो इसके जो बराबर में है ना, इसका बराबर में, इसका बराबर में, इसका बराबर में, ये सभी को हम बराबर में एक साथ लिख देते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार हो जाएगा, तो q माइनस r हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब प्लस हम कर रहे हैं तो प्लस में इसको जोड़ देंगे क्या है तो r माइनस p, अब गुना में क्या है तो x प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा p माइनस q, यहाँ हो जाएगा क्या तो x प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हो गया। इसके बराबर के उधर हमारा क्या है तो बराबर के उधर हमारा है a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q। हमें इसका मान ही पता करना है। ठीक है, तो इसका मान हमें पता करना है, यही हमारा क्वेश्चन में है, तो सेम टू सेम हमारा आ गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसी का मान हमसे पूछा गया है, टोटल का मान हमसे पूछा गया है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो भी करना है तो इसमें करेंगे, तो क्या करेंगे तो q माइनस r से गुना करेंगे, एक बार x से तो एक बार इससे, फिर इसको गुना करेंगे एक बार इससे, एक बार इससे, फिर इसको गुना करेंगे एक बार इससे, एक बार इससे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो q माइनस r को अगर हम गुना करेंगे किससे तो x से। ठीक है, तो x से गुना करेंगे, फिर इसी को गुना करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा तो q माइनस r इंटू x है, तो गुना ही करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा qx हो जाएगा माइनस rx हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे हम गुना करेंगे इसमें, तो प्लस में हम गुना नहीं करके छोटी कोष्ठ में करके लिख देते हैं q माइनस r, यह हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी। हमने इसका गुना कर दिया। ठीक है, ये हमारा गुना हो गया, अब इसमें गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे r माइनस p से गुना करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा तो x गुना r तो हो जाएगा rx। ठीक है, तो फिर माइनस px हो जाएगा। ठीक है,
फिर हम इससे गुना करेंगे इसमें, ठीक है। तो प्लस में है तो लिखेंगे r माइनस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हो गया। अब इससे गुना करते हैं, एक बार इससे करेंगे फिर एक बार इससे करेंगे, तो प्लस में लिखते हैं p गुना x तो px हो जाएगा माइनस qx हो जाएगा, ठीक है। अब फिर गुना करेंगे क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, गुना करेंगे किससे तो r माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या क्या कट रहा है। तो बराबर में क्या है तो बराबर हमारा ये है, तो लिख लेते हैं तो a क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ठीक है। अब जो जो कट रहा है उससे हम पहले काट लेते हैं। तो क्यू एक्स हमारा प्लस में है तो क्यू एक्स हमारा ये रहा माइनस में, आर एक्स हमारा माइनस में है तो ये आर एक्स रहा प्लस में, ठीक है। पी एक्स हमारा माइनस में है तो ये रहा पी एक्स हमारा प्लस में, ठीक है। और कुछ कटेगा तो और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। जो बचा है उसे हम लिखते हैं। कटने के बाद हमारा क्या बचा तो हमारा यहाँ से यहाँ तक बच गया है, यहाँ से यहाँ तक बच गया और यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा बच गया, ठीक है। तो बचा है जो हम उसे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो बचा क्या है तो Q माइनस आर इंटू में है P माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। प्लस में है R माइनस P इंटू Q माइनस 1 इंटू डी। फिर हमारा क्या बचा है तो प्लस, ये प्लस में है, प्लस P माइनस क्यू इंटू R माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर में क्या बचा है तो जो हमें सिद्ध करना है वही है। क्या सिद्ध करना है तो a क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ये हमें सिद्ध करना है, वही बचा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो डी हम कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या तो क्यू माइनस आर बचेगा, पी माइनस 1 बचेगा, ठीक है, प्लस आर माइनस पी बचेगा, क्यू माइनस 1 बचेगा, प्लस पी माइनस क्यू बचेगा, आर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। हमने क्या किया तो डी कॉमन ले लिया, ठीक है। बराबर में ए क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ठीक है। अब हम गुना करेंगे, एक बार इससे एक बार इससे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डी तो गुना में हो जाएगा तो क्यू पी तो क्यू पी हो जाएगा, क्यू माइनस 1 तो माइनस क्यू हो जाएगा, आर माइनस पी तो माइनस आर पी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। आर को गुना करें हम पी से तो आर पी हो गया, तो आर को गुना किया 1 से तो आर होगा, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सभी प्लस है तो चिन्ह का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम सब कर देते हैं लाइन से। आर माइनस क्यू तो क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, आर माइनस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा, माइनस पी तो माइनस पी क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों का गुना करते हैं, प्लस करके करेंगे तो पी आर हो जाएगा, पी आर या फिर आर पी, तो P माइनस 1 तो माइनस पी हो जाएगा, माइनस क्यू तो हो जाएगा माइनस क्यू आर, माइनस क्यू माइनस तो प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा तो बराबर में हमारा जो बचा है तो इसको घेर के लिख देते हैं। बराबर में क्या बचा है तो a क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या क्या कट रहा है देखते हैं। QP हमारा प्लस में है और QP को हम देखते हैं Q और P, QP यह है, PQ या फिर QP दोनों सेम होता है, प्लस ये माइनस कट किया। Q हमारा क्या है माइनस में, तो प्लस में Q खोजते हैं कहाँ है तो ये रहा प्लस में Q। RP हमारा माइनस में है तो RP खोजते हैं कहाँ है तो RP ये रहा, ये माइनस में है ये प्लस में, तो कट जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाए जीरो हो जाता है। जब प्लस में R है तो माइनस में R यहीं पर है, ठीक है। R और Q प्लस में है तो R और Q ये माइनस में है, R Q या Q R या फिर R Q दोनों सेम ही होता है, प्लस P माइनस P ये भी कट गया, ठीक है।
तो सभी हमारा कट गया, तो क्या हो गया, तो सभी में से हमारा घट गया है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। लिखेंगे d गुना 0 बराबर में a क्यू माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q। तो यहाँ पे लिख देंगे a क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी क्यू पी माइनस क्यू बराबर 0 प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला बनाने से पहले हम 3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं। समांतर श्रेणी में 3 संख्या होने के लिए क्या शर्त है, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। 4 संख्या होने के लिए तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। 5 संख्या होने के लिए अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है। 13 के फर्स्ट में क्वेश्चन का क्या कहा गया है, देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया है समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 3 संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है, तो 30 दिया गया है। ठीक है। और उनका गुणनफल कितना दिया गया है, तो 750 दिया गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो संख्याओं का गुणनफल पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। तो संख्याओं का योगफल प्लस गुणनफल, तो संख्या क्या होगा 3 संख्या के लिए, तो अल्फा माइनस बीटा, इसमें योगफल है तो प्लस कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। योगफल पूछा गया है ना, तो दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, इस सबके बीच में प्लस कर देंगे और उसके बाद जो दिया गया 30 लिख देंगे। गुणनफल पूछा गया है तो अल्फा माइनस बीटा, ये प्लस कर गुना कर देंगे अल्फा। ठीक है। गुना अल्फा प्लस बीटा बराबर में 750। ठीक है। इस प्रकार कर देंगे। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर में 30। तो कितना अल्फा है, तो 1 2 3 अल्फा, तो 3 अल्फा माइनस 1, जो बीटा तो हमारा कट गया, माइनस बीटा प्लस बीटा, तो 0 हो गया। तो 3 अल्फा बराबर 30, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, तो 10, अल्फा बराबर कितना आया 10। ठीक है। अब गुणनफल देखते हैं। इसी में क्या गुना कर देंगे, तो अल्फा माइनस बीटा गुना अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। तो अल्फा से हम अगर इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। पहले इन दोनों को गुना कर लेते हैं। ठीक है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा गुना अल्फा बराबर कितना 750। तो अल्फा का मान हमें पता है कितना है, 10 है। तो अल्फा का मान हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। तो अल्फा का मान अगर हम यहाँ पे 10 रख देंगे तो पहले तो इन दोनों का a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर। ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है। गुना में क्या है हमारा, तो इस सभी के गुना में है अल्फा बराबर में 750। अब अल्फा का वैल्यू रख देंगे। अल्फा का वैल्यू कितना है, 10 है। तो अल्फा 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बीटा का मान हमें नहीं पता है तो बीटा का बीटा रख देंगे। और इसके गुना में क्या है हमारा, तो इस सभी का गुना में है अल्फा बराबर 750। हम काट देंगे 750, तो 0 से 0 कट जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बराबर 75। ठीक है। 100 को हम उधर कहेंगे तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 75 माइनस 100। ठीक है। तो माइनस बीटा स्क्वायर होगा माइनस 25। ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, बीटा बराबर √25। तो बीटा का मान हमारा आ गया कितना, बीटा का मान आ गया 5। तो क्या कहा गया, संख्या ज्ञात करें। ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो क्या है, तो अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा कितना है, तो अल्फा 10 है। तो 10 में से हम 5 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरी संख्या
दूसरी संख्या में क्या है? तो सिर्फ अल्फा है, तो अल्फा है तो अल्फा हमारा 10 आ गया। तीसरी संख्या में क्या है? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो 10 प्लस 5 बराबर 15। ठीक है, तो हमारा तीनों संख्या क्या आ गया? तो पहला आ गया हमारा 5, दूसरा 10 और तीसरा 15। ठीक है, यही तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा है, क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21, ठीक है, एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात करें। तो पहले हम लिखते हैं प्रथम पद। तीन पद दिया गया है, तो तीन पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो फर्स्ट होता है अल्फा माइनस बीटा, द्वितीय पद, ठीक है, तो द्वितीय पद हमारा क्या हो जाएगा? तो अल्फा हो जाएगा, द्वितीय पद अल्फा, और तृतीय पद है ना, तृतीय पद अल्फा प्लस बीटा। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से कहा गया है समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, तीनों को जोड़ देते हैं, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का योगफल कितना है? तो 21 है। तो एक एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो 3 अल्फा और बीटा से बीटा तो हमारा कट गया, बराबर में 21, 3 7 21, अल्फा बराबर आ गया 7। ठीक है, इसके बाद कहा गया है द्वितीय पदों का गुणनफल तृतीय पद से 6 अधिक है। प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम हमारा कितना है? तो अल्फा माइनस बीटा, और तृतीय क्या है? अल्फा प्लस बीटा। कहा गया प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल क्या है? तो द्वितीय पद से 6 अधिक है, द्वितीय पद अल्फा प्लस 6, द्वितीय पद से 6 अधिक है। ठीक है, हो गया हमारा। तो इस यहाँ पे a प्लस बी लगा देंगे फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, इससे पहले नहीं लिखे थे। ठीक है, यही फॉर्मूला जब भी अप्लाई किए थे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ अल्फा प्लस 6। ठीक है, अल्फा का मान हमें पता है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा, अल्फा का जगह 7 प्लस 6, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49, माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 13 माइनस 49, तो माइनस बीटा स्क्वायर 13 में से 49 घटा देंगे। ठीक है, कितना बचेगा? तो 9 में से 3 घटाएंगे 6, 4 में से 3 36, माइनस 36, माइनस माइनस काट देंगे, तो बीटा अंडर रूट 36, तो बीटा का मान हमारा कितना आ गया? बीटा बराबर आ गया हमारा 6। ठीक है, पूछा गया है क्या? तो तीनों पद, तो प्रथम पद क्या है? तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा हमारा कितना है? तो 7 माइनस 6 बराबर में कितना आ गया? तो प्रथम पद हमारा 1 आ गया। द्वितीय पद हमारा अल्फा है, तो अल्फा का मान हमारा कितना है? तो 7 है। तृतीय पद क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? तो 7, बीटा कितना है? तो 6, 7 6 कितना हो जाएगा? 13। तो तीनों पद हमारा आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही तीनों हमारा आंसर हो जाएगा।